कि कोई सत्ता में रहेगा उससे सवाल पूछना मेरा फर्ज बनता है। कि जो हथियार है वो राजनीति से गाइड होगा, और वहाँ अंतर था, वहाँ हथियारे से राजनीति गाइड हो रहा था। कि हमको भी न चाहते हुए काफ़ी जन अदालत का अध्यक्षता करने का मौका मिला। कि आज जंगल में आना है सारे लोगों को, तब 500 आदमी पहुँच जाता था। कि बदलाव होनी चाहिए। राष्ट्रीय पर्व इधर मनाया ही नहीं जाता था। आज ऐसी बात नहीं है। आज सत्ता का परिवर्तन सिद्धांत से होगा, हथियार के बल पर नहीं हो सकता। आपका नाम क्या है? श्याम बिहारी सिंह। श्याम जी बताइए, अभी चुनाव हो रहे हैं और चुनाव से क्या उम्मीदें हैं लोगों को? देखिए, चुनाव से उम्मीद की बात मैं पहले बता देना चाहता हूँ। हम CPI-ML के हम कार्यकर्ता हैं। अच्छा, ढाका मालिक। तो हम इतना जानते हैं कि कोई सत्ता में रहेगा उससे सवाल पूछना मेरा फर्ज बनता है। कोई रहे, करेक्ट। NDA रहे चाहे इंडिया रहे, सवाल उसी से पूछा जाएगा जो सत्ता पर है। लेकिन आज की स्थिति हम ये सोचते हैं कि बड़ी भयानक है। सवाल पूछना बहुत बड़ा जो है से कि जुल्म माना जा रहा है। सवाल मत कोई पूछो। ये सत्ता पर जो बैठे हो, आपसे पूछने आए हैं कि यहाँ पर इस इलाके में इतना ज़्यादा नक्सलवाद क्यों पनपा फला फूला? देखिए, नक्सलवाद जो है पनप रहा था ना, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ कोई मुद्दा नहीं था। कोई सिर्फ घर द्वार से कोई लड़ झगड़ के जाकर पार्टी में जाकर के हथियार उठा ले रहा था। अधिकतर यही था। कुछ लोग सिद्धांतवादी थे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए कि हमको भी न चाहते हुए काफ़ी जन अदालत का अध्यक्षता करने का मौका मिला है। मन नहीं करता था जाने का। आदेश हो जाता था कि आज जंगल में आना है सारे लोगों को, तब 500 आदमी पहुंच जाता था। और न जाइएगा तो काफ़ी आपके ऊपर जो है से कि परेशानी बढ़ जाएगी। नहीं, आप तो लेकिन आप तो पार्टी के मेंबर थे। तो हम लिबरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम माओवादी की बात कर रहे हैं। लिबरेशन का जहाँ तक सवाल है, लिबरेशन वैसा नहीं था कि कोई घर से लड़के जाके चल गया, हथियार उठा लिया, अपने आप को नक्सली कह रहा है। इसमें जो माओवादी लोग थे, अधिकतर यही हाल था, जो अपने व्यक्तिगत दुश्मनी, ओकरा से झगड़ा, ऐसे ही लोग ज़्यादा था। जो आइडियोलॉजी के नाम पे गए, उनमें और उनमें क्या फ़र्क था? फर्क था ये पास हथियार था, लेकिन CPI-M लिबरेशन जो है, इसका सोच था कि जो हथियार है वो राजनीति से गाइड होगा, और वहाँ अंतर था, वहाँ हथियारे से राजनीति गाइड हो रहा था। यही अंतर था, और वह बहुत भारी अंतर था। ये आप ये कह रहे हैं कि जिनके पास हथियार था, लेकिन हथियार को आइडियोलॉजी गाइड कर रही थी, तो वो सही था। हाँ, उसी को मैंने एक तरह से मैंने क्या कहा जाए, इसे सुना था कि सच्चाई है कि माओ तसे तुमने कहा था कि सत्ता का परिवर्तन बंदूक से नोक पर होगा। लेकिन कब कहा था, क्या कहा था, भारत का परिपेक्ष क्या है और वहाँ क्या परिपेक्ष था, ये बहुत सी अंतर है। आज ऐसी बात नहीं है। आज सत्ता का परिवर्तन सिद्धांत से होगा, आइडियोलॉजी से होगा, हथियार के बल पर नहीं हो सकता है। आप ये बताइए कि अभी नक्सलाइट्स जो हैं, जितने भी आइडियोलॉजी और विदाउट आइडियोलॉजी, दोनों कम्प्लीटली वाइप आउट किए गए। झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में। इस सिचुएशन में जो पार्टी है, जिसमें आप जिस लोग भी जो आइडियोलॉजी को मानते हैं, अभी क्या वो सोच रहे हैं? अभी क्या उनकी सोच है? ये आने का जो है, मैंने आपका कहना है कि भी तो पहले अंडरग्राउंड था। हाँ, या CPI-ML जो है 32 भागों में बटा हुआ है, तो बहुत कुछ है। लेकिन ये खास करके मैं CPI-ML की बात कर रहा हूँ कि इसका सोच बना है कि नहीं, जो है सिद्धांत और संसदीय प्रणाली से परिवर्तन लाया जा सकता है। अभी जो बेसिकली जो पॉलिटिकल अंडरग्राउंड है, जो ये कह रहा था, जो होम मिनिस्टर को डिमांड किया था कि हमें पूरे इंडिया में मिलने दीजिए, लोगों से मिलने दीजिए, बात करने दीजिए, उसकी अनुमति दीजिए, उसको लेकर क्या है आपकी राय? हमें भी मुलाकात कुछ लोगों से हुई है। एक अच्छे लीडर विजय कुमार आर्य हैं, जिनसे वो आए धनबाद में कई बार, हमारे घर पर आते थे, हमको बातचीत होते रहते। तो वो लोग जो है विद्वान आदि हैं, बहुत ही अच्छे जानकार हैं। तो वैसे सो लोग का सोच है कि कुछ जो है बातचीत होनी चाहिए। ये जो इतना जो नरसंहार या आदमी को जान जा रहा है, गैर जरूरी समझिए। अब कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये मौतें जो हो रही है, कवा 10 गो 20 गो की मौत हो रही है, ये ठीक नहीं समझते हैं वो। ये बात है, ऐसी बात। अभी जो है, जो स्थिति है, तो आपके समझ में जो नक्सल लोग अब बहुत कम रहा है, झारखंड में भी कम गए हैं। हाँ, कम हो गए। तो ये अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है? ना, बिल्कुल कम अच्छा हो रहा है।
क्यों अच्छा हो रहा है? अच्छा इसलिए हो रहा है, मैं तो कहा ना, बड़ी नज़दीक से देखने का मौका मिला है ना। हम देखा है कि ये लोग जितने लोग था, हथियारबंद लोग थे, वहाँ सट करके हमको कहा कि अध्यक्षता करने का मौका मिला है, लेकिन हमारे पीछे कोई चलता नहीं था, इसीलिए कि मैं उसको पसंद नहीं करता था। हम अध्यक्षता कर देते थे और करते थे, बोल्ड होकर करते थे। ऐसा नहीं था कि जो कहता था सही हम करते थे, तो हमारे पीछे वैसा कोई अथी नहीं था। तो ऐसा है कि तो अच्छा जो क्यों हो रहा है? जो अच्छा इसलिए हो रहा है कि देखिए वहाँ जो है ना, कहा ना हम कि वहाँ तो बिल्कुल जो है से कि एक दूसरे से माने समझिए कि एक दुराग्रह कहिए या वैमनस्यता कहिए या आपसे दुश्मनी से ही ज़्यादा लोग न उसमें थे। तो यहाँ कहाँ आइडियोलॉजी कहाँ है, सिद्धांत तो है नहीं वहाँ। मैं कहता हूँ, मैंने संक्षेप में कह रहा हूँ कि जो हो रहा है अच्छी हो रहा है, इससे कोई समाज में परिवर्तन नहीं होगा। तो अभी जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? आप लोगों को क्या बोल रहे हैं अपने गांव के शॉर्ट में मैं कहता हूँ कि बदलाव होनी चाहिए, इसलिए कि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में एक व्यक्ति को ज़्यादा दिन तक सत्ता में रखना ही ये जो है से लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है। वो जो है से कि डिक्टेटर हो जाता है, वो जो है अब बदलते रहता है ना, तो जनता के हित में वो है, जनता को फ़ायदा होता है। सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए। तो ये सत्ता कहाँ जानी चाहिए? परिवर्तन होगा उसके लिए तो बिहार में तो दो ही हैं, या हिंदुस्तान में कहिए इंडिया और एनडीए है। अब जहाँ तक बात आती है, एगो नए जैसे आए हैं तीसरे मोर्चे कहिए, या सिंगल 243 सीट पर लड़ने की बात आ रही है प्रशांत किशोर जी के। हम नहीं, हमारा अनुभव कहता है कि ना प्रशांत किशोर जी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे समझ से आज की परिस्थितियाँ जो है, ज़्यादा लोग जो है परसेंटेज लोग बटे हुए हैं, या तो इंडिया देने हैं या तो ये एनडीए देने हैं। सड़क यहाँ आके खत्म हो जाती है, विकास भी यहीं पर आके खत्म हो रहा है। कब 20 साल हो गया नीतीश जी विकास के मामले में कर रहे हैं, लेकिन नीतीश जी के भी राज में उस सत्ता में वैसे लोग उनके नज़दीक हैं जो समझिए कि हमको पसंद नहीं पड़ता है। सत्ता में आतंक, समझिए कि बाहुबली, लंपट, गुंडे सब सत्ता चला रहा है, नीतीश जी नहीं चला रहे हैं। नीतीश जी के जगह पर दूसरा कोई सत्ता चला रहा है। यहाँ पर काफ़ी नक्सलाइट्स आते थे, आपने क्या सुना है? आप तो मैंने तो खुद देखा हूँ नक्सली लोग को, लेकिन वैसा कुछ उन लोग परेशानी ज़्यादा नहीं करते थे। उन लोग तो ज़्यादा कुछ परेशानी करवे नहीं करते थे। यह था कि जब उन लोग आते थे गांव में, तो है मतलब हर घर में एक व्यक्ति का खाना चाहिए, वैसा कुछ वो अपना लोग करते थे और क्या, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी उन लोग का अपना काम था, वो उन लोग करते थे, ज़्यादा परेशान नहीं करते थे ग्रामीण लोग। आपकी समझ के हिसाब से उनका क्या काम था? जो आप कह रहे हैं ना, क्या सर? वो अपना काम करते थे, उनका क्या काम था और उस काम को लेकर आपकी क्या सोच है? उन लोग का क्या काम था वो हमें भी पता नहीं, अच्छा, क्योंकि उन लोग का अपना रूल होता है, उन लोग का अपना काम होता है, उन लोग अपना करते थे। उन लोग से हम लोग का कोई इंटरफेयर नहीं रहता था और कोई उतना रिलेशन भी नहीं रहता था उन लोग से ज़्यादा। बस हम लोग अपना पढ़ाई करना है, बस हम लोग खेती बाड़ी होता था। उन लोग का रोल में तो शिक्षा का कितना ये था, जोर था? हाँ, ये होता था कि जब 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ, ये सब त्यौहार जो होता है ना, राष्ट्रीय पर्व इधर मनाया ही नहीं जाता था, क्योंकि जब भी 15 अगस्त आया तो ब्लैक झंडा गड़ा गया स्कूल में।